हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ग्राफ्स के ऊपर। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने करना है अभी वो ये है दैट यू हैव टू ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, you can see that there's a graph which is drawn over here. This is clearly a velocity time graph because ये velocity versus time का graph है. And using the information which is displayed on the graph, we have to construct its displacement time graph and the distance time graph. हो सकता है पहले इंस्टेंस में आपको ये लगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, क्योंकि अभी तक जो हमने स्टैंडर्ड ग्राफ डिस्कस किए हैं उसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी हैव टॉक्ड अबाउट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बट वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जैसा ही होता है। उसमें भी हमें एक जो आपका वाई एक्सिस होता है उस पर डिस्टेंसेस लेने होते हैं, मतलब उसमें हमें मीटर या किसी भी लेंथ के यूनिट को लेना होता है, और एक टाइम एक्सिस होता है। तो ग्राफ बेसिकली ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसा ही होता है, लेकिन इट बिकम्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ whenever the object under consideration is undergoing a change in its direction. If you are able to recall the main difference between distance and displacement, I just hope आपको वो difference याद होगा। जो आपका distance और distance और displacement है, उसका जो main difference है, that is associated with the direction. That distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity, and these two quantities in terms of magnitude are different only if the object which is moving changes its direction. तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है जो फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। कैसे सेम होता है ये मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ रादर। तो इन केस आपको उसमें कोई डाउट हो तो यू कैन कंसल्ट ऑल दोज वीडियोस व्हिच वर मेड रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज moving in a fixed direction and it is not undergoing any kind of change in direction, तो आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा। लेकिन अगर कहीं पर भी डायरेक्शन में चेंजेस आ गए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से अलग हो जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड ही होता है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस से अलग हो जाता है अगर डायरेक्शन में कहीं पर भी चेंज आ गया। तो आपको सबसे पहले जो गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उससे सिचुएशन को समझना है कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दिस इज इंडिकेटिंग व्हाट सिचुएशन, ये क्या सिचुएशन को दिमाग में रख के बनाया गया है। तो आपने सबसे पहले जो सिचुएशन है उसको अपने माइंड में विजुअलाइज करना है। ठीक है, आप एक बार माइंड में विजुअलाइज कर लेंगे तो आप उसको अपने नोटबुक पे या कहीं पर भी सिचुएशन को ड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिचुएशन को ड्रॉ कर लेंगे तो आपको समझना बहुत इजी होगा एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इस ग्राफ को, जो गिवन ग्राफ है उसमें सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या इंडिकेटेड है आपके पास, व्हाट यू कैन सी इन द ग्राफ इज फ्रॉम द टाइम 0 to 5 seconds, जो आपके पास 0 to 5 seconds का समय है, उस समय में आपके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी इंडिकेट की गई है। 50 मीटर पर सेकेंड की एक कांस्टेंट वेलोसिटी शो की गई है फॉर द फर्स्ट 5 seconds एंड देन फॉर द लास्ट 5 seconds। देखिए, टोटल जो जर्नी है वो 10 seconds का है। तो फर्स्ट 5 seconds के लिए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड ली गई है एंड फॉर द लास्ट 5 seconds द वैल्यू चोजन इज -50 मीटर पर सेकेंड। तो एकदम से पहले आपको ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये +50 -50 क्या है। देखिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये, और वेलोसिटी का डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कब कंसिडर करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और एक आपका ऑब्जेक्ट है। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड A is the starting point of the object, ये हमने assume कर लिया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड के लिए, this object for the first 5 seconds is moving away from the starting point. This is indicated in the graph. It is moving away from the starting point with a constant speed of 50 meter per second. 50 मीटर पर सेकेंड से वो दूर जा रहा है, इसको हम +50 से इंडिकेट करते हैं।
ऑब्जेक्ट आपके स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है, इसको हम प्लस से इंडिकेट करते हैं, और क्योंकि गति उसकी 50 की है तो प्लस 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो क्या कर रहा है, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है। सो दैट मीन्स आपके पास ऑब्जेक्ट सपोज ए से बी तक जा रहा है, और यहां से यहां आने तक फ्रॉम ए टू बी इसको जो टाइम लग रहा है वो हमारा 5 सेकेंड्स है, ठीक है। तो 5 सेकेंड्स तक वो ट्रैवल करता है ए से बी तक, और वो ट्रैवल करता है इस डायरेक्शन, because it is moving away from the starting point. This information is indicated in the graph. कि +50 का मतलब ही है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन इंफॉर्मेशन को हमने ग्राफ में इंकॉर्पोरेट किया है by indicating that the velocity is positive. This is positive, right? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 5 सेकेंड्स पे एकदम से आप देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन -50 इंडिकेट कर दी जाती है। फर्स्ट 5 सेकेंड्स तक 50 है, फिर उस 5 सेकेंड से आगे और 5 सेकेंड्स तक उसकी डायरेक्शन -50 है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इज सिंपली गोइंग टू इंडिकेट दैट नाउ फॉर द लास्ट 5 सेकेंड्स द ऑब्जेक्ट इज गोइंग बैक इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज अप्रोचिंग इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसने अपनी वे बैक जर्नी शुरू कर दी। दैट मीन्स वंस इट हैज रीच्ड पॉइंट बी कंज्यूमिंग फर्स्ट 5 सेकेंड्स, नाउ फ्रॉम बी it has began its journey, its way back journey towards the point A. तो वो वापस की जर्नी उसने स्टार्ट कर दी है लास्ट के 5 सेकेंड्स के। तो जितना समय ऑब्वियसली इसे यहां से यहां जाने में लगा है, देखिए जाने और आने की स्पीड सेम है जाने और आने की जो स्पीड है वो दोनों में 50 है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, आपके पास ए और बी 2 पॉइंट्स है, उनका डिस्टेंस तो फिक्स्ड ही है, और वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जाने में भी और फिर वापस आने में वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। दिस इज इंडिकेटेड देयर। तो जब स्पीड सेम है तो इसका मतलब उसको जो वे बैक जर्नी है उसमें भी सेम टाइम लगने वाले, जितना समय उसको ए से बी में जाने में लगा था, द सेम टाइम विल बी कंज्यूम्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू ए, बिकॉज डिस्टेंस तो आपका वही है एंड इट इज मूविंग विद द सेम स्पीड। अगर स्पीड में वेरिएशन होती, मान लो जाने की स्पीड उसकी 50 होती है और आने की स्पीड उसकी 100 होती, तो वो 5 सेकंड से कम टाइम में पहुंच जाता, क्योंकि उसने स्पीड बढ़ाई, लेकिन उसने स्पीड नहीं चेंज करी। जाने की जितनी स्पीड है उतनी ही आने की इंडिकेट की गई, ठीक है। स्पीड आपकी सेम है, तो इसका मतलब व्हाट विल हैपन इफ द स्पीड इज सेम, दैट मींस इट विल कंज्यूम सेम अमाउंट ऑफ टाइम ऑन इट्स वे बैक जर्नी आल्सो। सो द ऑब्जेक्ट इज नाउ गोइंग टू कंज्यूम 5 seconds on its way back journey when it is traveling with the same speed with which it came to point B, that is 50. तो ये आपका सिचुएशन है, ये सिचुएशन है जो आपने माइंड में विजुअलाइज करा, हमने ड्रॉ करके भी दिखा दिया कि ये आपका सिचुएशन है। अच्छा, इस सिचुएशन में आपको एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है, व्हाट इज इंडिकेटेड रिगार्डिंग द एक्सेलरेशन। देखिए 2 बातें समझ में आती हैं आपको एक्सेलरेशन से रिलेटेड। पहली बात आपको ये समझ में आती है कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सबसे पहली बात आपको ये समझ में आती है दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है एक्सेलरेशन, बिकॉज जो हमारा स्केच है ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है, ऐसे ऐसे ऐसे, स्ट्रेट लाइन तो कैसे भी हो सकती है ना। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है विच इज रनिंग पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, which is running parallel to the time axis. तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइंस के जो स्लोप होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन ही होता है। तो इसका मतलब क्योंकि आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है इसका स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि इसका स्लोप एक्सेलरेशन ही है, तो हम ये बोलेंगे कि इस सिस्टम की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है फॉर द एंटायर ग्राफ। मतलब यहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर उसके बाद यहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ये तो सिर्फ हमने बताया कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो हमने कहा कांस्टेंट है। व्हाई, बिकॉज आपके पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। आप एक्सेलरेशन के वैल्यू पे आते हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा इस केस में, एक्सेलरेशन की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। देखिए एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका 0 रहेगा फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। शुरू के 5 सेकेंड्स के लिए आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, इट विल बी 0। Why 0? Because we can clearly see कि टाइम में चेंज आ रहा है,
टाइम तो प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन उस चेंज इन टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, वो 50 की 50 ही है. Acceleration is equal to the change in velocity upon the change in time. So change in time is always there. Whenever you are observing anything, any situation, change in time is always there and it is positive also. So change in time तो आपका कुछ नॉन जीरो रहेगा, लेकिन change in velocity नहीं है कुछ भी. समय के साथ चेंज होने के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी आपकी जीरो ही होगी यहाँ से. ठीक है. मोर ओवर आपके पास यहां से भी आप समझ सकते हैं डायरेक्ट फ्रॉम द शेप ऑफ द ग्राफ कि आपका जो स्केच है, जो आपका स्ट्रेट लाइन है, इट इज रनिंग पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. तो उसका डिग्री ऑफ स्टीपनेस तो कुछ भी नहीं है. डिग्री ऑफ स्टीपनेस ही आपका स्लोप होता है ना. तो आपका जो ग्राफ है, क्योंकि वो टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, इसका मतलब आपका जो स्लोप है वो जीरो है, और स्लोप जीरो होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो. अच्छा, एक्सेलरेशन आपकी यहां भी जीरो है और एक्सेलरेशन आपकी यहां भी जीरो है. दोनों केसेस में आपकी एक्सेलरेशन जीरो रहेगी, क्योंकि दोनों केसेस में आपके स्लोप जीरो है. लेकिन देयर इज गोइंग टू बी अ मोमेंटरी एक्सेलरेशन व्हिच इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन द सिस्टम एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सल. देखिए, एक्सेलरेशन कब एग्जिस्ट करती है? जब आपके पास वेरिएशन इन द वेलोसिटी होती है. द रीजन फॉर द वेरिएशन इन द वेलोसिटी कुड बी द चेंज इन डायरेक्शन, इट कुड बी चेंज इन मैग्नीट्यूड, इट कुड बी बोथ. राइट. तो जो हमारे पास फर्स्ट 5 सेकेंड्स हैं, उसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं है किसी भी कारण से. डायरेक्शन इंटैक्ट है आपकी, बिकॉज वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड वो एक ही मैग्नीट्यूड से मूव कर रहा है 50 से. इसका मतलब फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है सिस्टम की. ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो जहां यूनिफॉर्मिटी इन द वेलोसिटी है, वहां एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगी. उसके बाद जब वो यहाँ रुकता है और वापसी शुरू करता है, यू नो, व्हेन इट बिगिन इट्स जर्नी अगेन टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, उस वक्त भी अब उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है कि वो बी टू ए मूव कर रहा है. अपनी रिटर्न जर्नी में भी उसकी डायरेक्शन इंटैक्ट है, बी टू ए. डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, और मैग्नीट्यूड भी उसका है 50, वो भी उसका चेंज नहीं हो रहा. इसका मतलब इस लास्ट 5 सेकेंड्स के दौरान भी एक्सेलरेट नहीं करेगा आपका ऑब्जेक्ट. लेकिन आपका ऑब्जेक्ट व्हेनेवर अंडरगोज अ चेंज इन द डायरेक्शन, देखिए, जो आपका पॉइंट ऑफ रिवर्सल है, जैसे ए से बी पे ऑब्जेक्ट गया, रुका, मुड़ा. तो जब वो रुका, जब आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है ए टू बी, बी पहुंचने पर वो रुका, इट जस्ट स्टॉप फॉर अ वेरी स्मॉल मोमेंट. ठीक है. उसके बाद वो रिवर्स कर दिया और फिर से मूव करने लग गया. सो व्हेन इट जस्ट स्टॉप ऑन रीचिंग बी, एट दैट टाइम द वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड बिकेम जीरो, दो फॉर अ स्मॉल मोमेंट. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 50 से पहले जीरो हुआ, उसके बाद दोबारा से 50 उसने किया. ठीक है ना. तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ रिवर्सल है, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सल आपका एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा फॉर अ वेरी स्मॉल मोमेंट, ओनली फॉर द टाइम ड्यूरेशन, जब आपके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. आप बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि वेलोसिटी में चेंज चाहिए एक्सेलरेशन के होने के लिए. तो वेलोसिटी में यहां पर किस वजह से चेंज आ रहा है कि एक तो मैग्नीट्यूड 50 से जीरो हुआ, सबसे पहले 50 से -50 होने के लिए वो बीच में जीरो से होकर जाएगा. वो सबसे पहले जीरो हुआ, मतलब रुका ऑब्जेक्ट. उसके बाद वो मुड़ा, डायरेक्शन भी चेंज हो गई. तो डायरेक्शन भी चेंज हुई, मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ. 50 से जीरो हुआ, फिर जीरो से फिर से 50 हुआ. ठीक है ना. तो 50 वेलोसिटी को 50 से -50 होने के लिए जीरो से होकर जाना पड़ा, रुकना पड़ा, फिर दोबारा से शुरू होना पड़ा, और डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई. तो उस एक क्षण के लिए आपकी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी, लेकिन सिर्फ उस एक मोमेंट के लिए, वैसे नहीं. तो यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है. ओनली एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सल योर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू एग्जिस्ट जस्ट फॉर अ मोमेंट. ओके. तो ये हमारी एक्सेलरेशन इंफॉर्मेशन है. अच्छा जी, अब हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या करना है, हमने बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. कोई भी ग्राफ बनाने के लिए व्हाट पैरामीटर्स आर नीडेड, यू नीड टू हैव द टाइम एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, एंड अलोंग द वाई एक्सिस यू नीड टू हैव डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज. क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, तो अलोंग द वाई एक्सिस आपको क्या चाहिए होगा, यू नीड टू हैव डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज. तो वही वैल्यूज को हमने यहाँ पर प्लॉट करना है. लेकिन अब जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज आपको चाहिए, जैसे ये हमारे पास, हमने यहाँ टाइम इंस्टेंस लिए हैं 1 2 3 like this, you know, we have taken the time instance like this. जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं,
उसमें भी हम टाइम इंस्टेंट्स ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि 1 सेकेंड पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है, 2 सेकेंड पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है, हर सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट आपको पता करनी पड़ेगी, तभी आप उसको ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो वो डिस्प्लेसमेंट्स अब हम निकालेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का आपका बहुत सिंपल तरीका है। एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर वीडियोस दैट इफ यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको करना क्या है, आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है। देखिए हम नॉर्मल जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसको एरिया अंडर द कर्व कह देते हैं, पर वैसे टेक्निकली देखा जाए तो कर्व इज एनी नॉन लीनियर थिंग। कर्व तो हम ऐसे शेप को कहते हैं ना, विच इज नॉन लीनियर। ठीक है, तो टू बी वेरी परफेक्टली करेक्ट हम ये कहेंगे दिस इज एरिया अंडर द लाइन, क्योंकि यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर हमारे पास कोई कर्व नहीं है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो बाकी अगर आप एरिया अंडर द कर्व कहेंगे तो भी इट्स एक्सेप्टेबल। आई मीन द वे ऑफ एड्रेसिंग दिस एरिया इज एरिया अंडर द कर्व। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले आपके पास जो टाइम इंस्टेंट 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड के लिए आपके पास जितनी भी स्ट्रेट लाइन की लेंथ है, मतलब कि इतनी, इसके अंडर का कर्व, इसके अंडर का एरिया निकालना है। ये वाला जो आपका लाइन है विच इज गोइंग टू एग्जिस्ट टिल 1 सेकेंड, इसके अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है वो हमने वैल्यूएट करना है। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम इंस्टेंट 1 सेकेंड। मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे। जैसे आपके पास ये 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड के लिए जो आपके पास एरिया आएगा, एरिया जो आपके पास 1 सेकेंड के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या करेगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल। जो आप छोटा सा एक रेक्टेंगल देख सकते हैं जिसमें मैंने शेडिंग करी है, इस रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना है। सो द एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ आपकी 1 सेकेंड की है और ब्रेड्थ आपकी 50 है। सो दैट मीन्स एरिया विल बी 1 इंटू 50, दैट इज 50। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे जो एरिया के यूनिट चलेंगे वो टिपिकल एरिया वाले यूनिट्स नहीं चलेंगे। जैसे हम एरिया के यूनिट्स निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं, तो हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है यूनिट। वो एरिया का यूनिट यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप एरिया निकाल रहे हैं वो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। दैट एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लगाएंगे हम इसके साथ, हम इसके साथ मीटर स्क्वायर नहीं लगाने वाले। ठीक है, तो हम यहां पर क्या यूनिट लगाने वाले हैं, मीटर, क्योंकि हमने वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड लिया हुआ है। सो आपके पास जो एरिया जो कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आपके पास निकलेगा मीटर, राइट। देखिए इसमें मतलब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, करा हमने वही है। आपका जो लेंथ है, नॉर्मली जब आप एरिया किसी भी स्ट्रक्चर का निकालते हैं तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मीटर में होते हैं, एंड व्हेन 2 मीटर थिंग्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड इट बिकम्स मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो आपका लेंथ है वो टाइम है, तो हम एक सेकंड को, सेकंड वाले यूनिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीटर पर सेकंड से। यू नो देयर इज सम सेकंड व्हिच इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद मीटर पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाता है और आपके पास जो एरिया आता है उसका यूनिट मीटर बनता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो एरिया निकलेगा ये मीटर स्क्वायर का यूनिट नहीं चलेगा, इसके साथ मीटर चलेगा सिंपल, क्योंकि ये एरिया क्या है, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस का यूनिट जो रहेगा वही आपके पास यहाँ एरिया का यूनिट रहेगा। एनी हाउ, तो ये आपके पास फर्स्ट 1 सेकेंड का एरिया आ गया विच इज 50 मीटर्स। लाइकवाइज आप 2 सेकेंड्स तक का, 0 to 2 सेकेंड्स तक, जो 2 सेकेंड्स का गैप है उसमें भी इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। दिस टाइम व्हाट विल यू डू, दिस टाइम यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस बिगर रेक्टेंगल। ये आपके पास अब बिगर रेक्टेंगल है, आप इस बिगर रेक्टेंगल का जो एरिया निकालेंगे दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो आपके पास यहाँ पर ये आपका जो एरिया था दिस वाज फॉर 1 सेकेंड, फिर आपके पास जो एरिया फॉर 2 सेकेंड्स निकलेगा वो आपका कितना निकल जाएगा, 2 into 50, that will be 100 meters. So this is 2 seconds into 50 meter per second, giving you 100 meter. ठीक है, फिर से आपका सेकंड से सेकंड कटेगा और आपके पास 100 मीटर का यूनिट आ जाएगा, मीटर का यूनिट आ जाएगा मतलब। तो ये आपके पास एरिया आ गया फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड्स
इसी तरह से करते हुए आप फर्स्ट 5 सेकेंड्स तक का एरिया निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकल जाएगा। मतलब आपके पास 3 सेकेंड्स का निकालेंगे, आप 3 इंटू 50 करेंगे 150 आ जाएगा। फिर 4 सेकेंड्स तक का निकालेंगे, 4 इंटू 50 करेंगे 200 आ जाएगा। देन 5 इंटू 50 करेंगे, जो ये सबसे लास्ट सबसे बड़े वाला रेक्टेंगल आपका बनेगा, इसका जब आप एरिया निकालेंगे दैट विल बी 5 इंटू 50, दैट मीन्स 250 मीटर्स। तो इस तरह से आपके पास डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज आ गई हैं। हम ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज हम प्लॉट करने वाले हैं हमारे ग्राफ में। लेट्स सी हाउ। ओके गाइस, लेट्स सी। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि हमने डिस्प्लेसमेंट के क्या क्या वैल्यूज कैसे कैसे निकालने हैं, वो वैल्यूज को हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। तो हियर वी हैव ट्राइड टू ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें डिस्प्लेसमेंट आपने ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे लेनी है एज ऑलवेज, एंड द टाइम विल बी टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। नाउ व्हाट वी हैव डन, we have chosen the time instance 1, 2, 3, 4, 5. The first 5 time instance जो हमने चूज करने हैं यहाँ पे, उनके डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज मैंने आपको बता दिए कैसे निकाले। जैसे कि वहां पर हमने निकाला था, टाइम इंस्टेंट 1 पर हमारी वैल्यू आई थी 50, टाइम 2 पे आई थी 100, टाइम 3 पे 150, फिर उसके बाद 200, फिर 250। ये वैल्यूज आपको ये छोटे छोटे मतलब रेक्टेंगल्स के साइज आपके बढ़ते चले जाएंगे, आप रेक्टेंगल्स के एरियाज निकालते रहिए। वो एरियाज की जो वैल्यूज आई है, वो वैल्यूज को आपने यहाँ रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पे प्लॉट करना है। दैट मीन्स टाइम इंस्टेंट 1 पर टाइम इंस्टेंट 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया का वैल्यू हमारा आया था 50 मीटर्स। तो हमने क्या करा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है जिसपे हमने एक सर्टेन स्केल सेट कर लिया है जो कि हमें कन्वीनियंट लगा, और उस स्केल के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज सिलेक्ट करनी है। जैसे हम नॉर्मल ग्राफ प्लॉट करते हैं कोई भी, तो यहाँ पर 50 मीटर आपने सिलेक्ट कर देना है। 1 सेकेंड के कॉरेस्पॉन्डिंग 50 मीटर की वैल्यू आ गया, तो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, आई मार्क दिस वैल्यू ऑन द ग्राफ। उसके बाद 2 सेकेंड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकली थी वो कितनी थी, 100 मीटर। तो हमने हमारे वाई एक्सिस की स्केल से 100 मीटर का वैल्यू निकाल दिया है। तो 2 सेकेंड से कॉरेस्पॉन्डिंग 100 मीटर का जो पॉइंट आपका ग्राफ पे दिखेगा दैट विल बी दिस वन। ऐसे करते करते आपके मैंने 5 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए विच आर गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स तक आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो 250 मीटर आया। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ऑब्जेक्ट था जिसने अपनी जर्नी पॉइंट ए से स्टार्ट की, व्हेन इट रीच्ड पॉइंट बी इन 5 seconds, you know what is illustrated there is that it took 5 seconds to start from A and reach point B. तो वो जो 5 सेकेंड्स का जर्नी है उसमें उसने डिस्टेंस कितना कवर करा, उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा, क्योंकि अभी डायरेक्शन एक ही रहनी है, फिक्स डायरेक्शन है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो शुरू के 5 सेकेंड के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही रहने वाली है। आप उसके लिए डिस्टेंस वर्ड यूज कीजिए, डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब तक आपकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। तो शुरू के 5 सेकेंड तक तो अभी रिवर्सल हुआ ही नहीं है, राइट? तो आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, और वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप उसे कहें दैट इज 250 मीटर्स। तो मतलब ए और बी के बीच की जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 250 मीटर। ये हमने ग्राफ से निकाली है, ये इंफॉर्मेशन हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाली है और यहाँ प्लॉट कर दी है। ठीक है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ हमने इसको प्लॉट कर दिया है 250 मीटर विच इज गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर टाइम 5 सेकेंड्स। अब आगे का देखते हैं, इसके आगे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंच गया है, अब वो बी में पहुंच गया है, देखिए अब ये मानते हैं कि 5 सेकेंड्स वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट अ डिस्कशन फॉर द रिमेनिंग 5 सेकेंड्स ऑफ द जर्नी। जो बचे हुए 5 सेकेंड्स है उसको डिस्कस करते हैं। अब आप ये मान लीजिए, मतलब ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपका बी पॉइंट तक पहुंच चुका है, बी पॉइंट पे पहुंच चुका है, मोमेंटरी वो रुक गया बिकॉज उसने मुड़ना है, मुड़ने से पहले वो रुकेगा, तो वेलोसिटी उसकी 0 हो गई उस डिस्टेंस पे, जो कि यहाँ इंडिकेटेड भी है। देखिए, अगर आप इस ग्राफ से इसी ग्राफ से वेलोसिटी एट टाइम 5 सेकेंड्स इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे, आपको टाइम 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे और 4 और 5 के बीच में भी जो वैल्यूज है, मतलब जो भी इंटरमीडिएट वैल्यूज है आपकी टाइम की 0 से 5 सेकेंड्स के बीच में, उन सब वैल्यूज पे आपको वेलोसिटी का वैल्यू 50 मिल जाएगा। लेकिन 5 सेकेंड्स पे 50 नहीं है, क्योंकि 5 सेकेंड्स पे क्या है, +50 -50। 5 सेकेंड्स पे दो वैल्यूज हमने शो करी हुई है, +50 -50, बिकॉज 5 सेकेंड पे रिवर्सल हो गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी विच इज गोइंग टू एग्जिस्ट एट
टाइम 5 सेकेंड्स विल बी जीरो, क्योंकि वो मोमेंट्री जीरो हो जाती है। तो आपके पास वो जीरो हो भी कैसे रही है, क्योंकि +50 भी है और -50 भी है। तो अगर आप इसको एड अप कर लेते हैं, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लेते हैं, तो +50 -50 विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वहां पर 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फिर वो टर्न कर गया ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ आया, रुका और अब टर्न कर गया। टर्न करने के बाद उसने अपनी वे बैक जर्नी शुरू कर दी। अब जब वो अपनी वे बैक जर्नी पर है, तो डिस्प्लेसमेंट्स निकालनी है हमने कि अब उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट है। देखिए यहां पर आपने शो करना है कि 6 सेकेंड्स के बाद उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट है। 6 सेकेंड्स के बाद हम क्या कर रहे हैं कि जब उसने अपनी वे बैक जर्नी शुरू करी, तो वे बैक जर्नी में हम ये मान लेते हैं कि सपोज आपका ऑब्जेक्ट है, अब जब वो A टू B गया, फिलहाल आप ये भूल जाइए कि वो A टू B गया था, क्योंकि वो तो पहले 5 सेकंड के बाद था। अब अपने लास्ट के 5 सेकंड में क्या होने वाला है, वो उसको हम एक फ्रेश वे से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट B से लेके A पर आएगा और वो एक एक सेकंड तक कौन कौन सी पोजीशन पे जा रहा है वो हमने ट्रैक करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो 5 से 6 सेकंड, एक सेकंड के अंदर तो वो A तक नहीं आ सकता। वो एक सेकंड के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा टुवर्ड्स ए, फिर और एक सेकंड में थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर करेगा टुवर्ड्स ए, फिर और एक सेकंड में और पास आएगा। यू नो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू मूव। तो टोटल 5 सेकंड में उसको B से A आना है। ये उसका टारगेट है कि 5 सेकंड्स को लग जाएंगे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, कि अगर उसको 250 मीटर का एक डिस्टेंस कवर करना है फ्रॉम B टू A, तो आने में उसको 5 सेकंड लगेंगे। तो हमने एक एक सेकंड में वो कहां तक पहुंचता है वो ट्रैक करने की कोशिश करनी है। देखिए फर्स्ट 1 सेकंड में, मतलब फ्रॉम 5 टू 6 सेकंड, 5th सेकंड से लेके 6 सेकंड तक, एक सेकंड में वो कहां जाता है। वो सपोज B से किसी एक पॉइंट C तक आता है, वो B से C पर आता है। तो अब अगर वो B से C पर आता है, तो आपके पास B से C पर आने में वो क्या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से देख सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए 5 टू 6 सेकेंड्स में वो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, दिस वन। Between the 5th and the 6th second, it is going to cover this much displacement, which is going to give you, which is going to come by finding the area under this straight line. ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, जो आपकी नेगेटिव पार्ट पे ड्रॉ की हुई है, इसका कितना एरिया है विद द टाइम एक्सेस कर्व, वो हमने इवैल्यूएट करना है। तो आपके पास 5 टू 6 सेकेंड्स में, बिटवीन 5 टू 6 सेकेंड्स एरिया वुड बी इक्वल टू 5 टू 6 में 1 सेकेंड का गैप है, 1 इंटू -50, 1 इंटू -50, दैट विल बी -50 मीटर्स। वो -50 मीटर कवर कर रहा है। अब आप कहेंगे -50 मीटर क्या होता है। देखिए उसने B टू C में जो एक्चुअली में लेंथ कवर करा है वो तो है 50 मीटर, लेकिन हमने उसके साथ माइनस साइन क्यों लगा दिया है। माइनस साइन हमने इसलिए लगा दिया है कि जब वो B टू C आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो गई है। डिस्प्लेसमेंट की, देखिए हमने डिस्प्लेसमेंट की कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है, हमने डिस्प्लेसमेंट की इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम A एंड मूविंग टुवर्ड्स B। ये जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। जब ऑब्जेक्ट आपका A टू B जा रहा है, वेलोसिटी की भी यही डायरेक्शन पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट की भी इसी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट B से C पे आ रहा है, ठीक है, B से C पे वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, जो आपका B टू C, देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये छोटे वाला, ये सिर्फ इस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। इस 1 सेकंड की जो डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो B टू C है, वो वापसी की तरफ वाली डायरेक्शन है ना, तो वो आपकी B टू C डायरेक्शन है। तो वो नेगेटिविटी, मतलब वो रिवर्सल इन द डायरेक्शन शो करने के लिए यहाँ पर आपके पास माइनस साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप ग्राफ से कैलकुलेशन करेंगे, आपको सोच के नहीं लगाना पड़ेगा, वो आ ही जाएगा, क्योंकि आपने नेगेटिव वेलोसिटी के साथ इसको निकाला है। तो यहाँ पे आपके पास -50 मीटर की एक डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। अच्छा, अब जो आपके पास -50 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आती है, ये तो आपके सिर्फ 5 टू 6 सेकेंड्स के बीच में आती है। अगर आप अब 0 टू 6 सेकेंड्स के बीच की नेट डिस्प्लेसमेंट इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट
between for the first 6 seconds, net displacement between 0 to 6 seconds, जो first 6 seconds का net displacement रहेगा वो कितना रहेगा कि उसने पॉजिटिव साइड पे टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है प्लस ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को हमने ऐड करना है तो हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो जब हम नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो हम एडिशन कैसे करेंगे? एक तो आपके पास 250 मीटर का ये डिस्टेंस है, 250 मीटर का ये डिस्टेंस है, सो दिस विल बी 250 मीटर, और साथ में जो -50 मीटर आपकी 5 to 6 सेकेंड्स के बीच में उसने कवर करी है वो भी आप यहाँ ऐड करेंगे -50। तो आपके पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी दैट विल बी 200 मीटर्स। क्योंकि ये माइनस है तो आपके पास 250 में से माइनस हो जाएगी ये वैल्यू और आपके पास एक नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी विच इज 200 मीटर्स। तो पहले 6 सेकेंड्स की जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी कितनी है? दैट इज 200 मीटर्स। क्योंकि 250 को एक डायरेक्शन में गया, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने 50 कवर कर लिया, तो आप वो जो 50 उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर किया वो कट कर देंगे उसमें से, तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट पता चलेगी। देखिए सिंपल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो जब आपका ऑब्जेक्ट सी तक पहुंच गया है, ये आपका ए था, ये आपका सी था, जब वो ऑब्जेक्ट आपका सी तक पहुंच गया है तो आपके पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो यही है ना, आपके पास इनिशियल पॉइंट ए ही है। अगर आप 0 to 6 सेकेंड्स देखते हैं तो आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो ए ही है और फाइनल पॉइंट पहले बी था अब सी हो गया क्योंकि उसने वापसी शुरू कर दी, ठीक है ना। तो अब ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है वही हमारी डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया क्योंकि डिस्टेंस कितना होगा 250 गया, फिर उसने 50 और ट्रेवल करा, चाहे रिवर्स डायरेक्शन में करा, पर हमें तो लेंथ चाहिए, डिस्टेंस में हमें लेंथ चाहिए, तो डिस्टेंस हमारा 300 हो जाएगा, 250 प्लस 50 मोर दैट विल बी 300। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं चलेगा, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है हमारे इनिशियल और फाइनल के बीच में, तो वो आपका रहेगा 250 और जितना वो वापस आ गया, मतलब 50 से वो वापस आ गया, तो आपके पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी रहेगा जो कि डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी 200 मीटर्स। 250 माइनस 50 दैट विल बी 200 मीटर्स। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट आपकी केवल बी से सी में हुई थी, जो वो 1 सेकेंड में हुई थी, वो डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव थी, वो नेगेटिव थी आपकी, जो सिर्फ इस दौरान हो रही है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अभी भी पॉजिटिव ही रहेगी। क्यों? क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट में द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ए टू सी, द इंटरमीडिएट 1 second डिस्प्लेसमेंट वॉज फ्रॉम बी टू सी, बट नाउ द नेट डिस्प्लेसमेंट विच इज अकरिंग इन द फर्स्ट 6 seconds दैट इज फ्रॉम ए टू सी। तो आपके पास जो ये 200 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन ए टू सी है, इसकी डायरेक्शन ए टू सी है, मतलब इट इज अलाइनिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। जो आपकी ए से शुरू होते हुए आगे किसी पॉइंट तक जा रही थी वही डायरेक्शन आपकी इस 200 मीटर्स की भी रहेगी। तो इसका मतलब ये जो 200 मीटर्स है ये आपका पॉजिटिव साइड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पे शो करना है। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि चलो अब तो रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने में वो क्या करेंगे कि वो ये वाली वैल्यू 200 मीटर की डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइड पे शो कर देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की तो नेगेटिव साइड भी होती है, नेगेटिव में भी आप शो कर सकते हैं, बट दैट्स रॉन्ग। कर सकते हैं पर यहां नहीं होगा, इस केस में नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में आपके पास जो ये 200 मीटर का नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसका डायरेक्शन वही है जो आपका ए से शुरू होकर बी तक जा रहा है। क्योंकि आपके पास जो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, देखिए ये बहुत शुरू में बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, इट विल बी ऑलवेज स्टार्टिंग, इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। तो आपका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है, तो इसका मतलब ये जो 200 मीटर का आपका वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल मतलब ए टू सी होने वाली है, और जो ए टू सी वाली डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, मतलब वेयर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द एक्सिस, वो वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है। सो ए टू सी रहेगी इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, इसलिए आपके पास
ये डायरेक्शन क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो आप इस 200 मीटर को पॉजिटिव साइड पर ही शो करेंगे, नॉट ऑन द नेगेटिव साइड। तो यही कर लेते हैं हम। 6 सेकेंड्स पर आपको 200 मीटर शो करना है यहाँ पर। इट विल समहाउ अपीयर समवेयर यहाँ। 5 to 6 सेकेंड्स पर 6 सेकेंड्स पर आपने यहाँ पर 200 मीटर का जो आपका वैल्यू है वो आपने शो कर दिया। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है, आपका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इसी तरह से अब और 1 सेकेंड बढ़ेगा। 5 to 6 के बाद 6 to 7 आएगा। 6 to 7 में आपका जो ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। अब आपने बात करी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो पहले उसने रिटर्न जर्नी का 1 सेकंड कवर किया, अब उसने रिटर्न जर्नी का 2 सेकंड कवर करा। मतलब हम बात कर रहे हैं जब वो 7 सेकंड्स के कंप्लीशन तक क्या स्टेटस रहता है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। तो अब जब आपके पास 7 सेकंड्स हो जाते हैं, 7 सेकंड्स में 6 to 7 जाने में वो 1 सेकंड में और थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेता है, मतलब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट के और थोड़ा सा नजदीक पहुंच जाता है। ठीक है ना। तो आपके पास ऑब्जेक्ट सपोज पहले यहां था, अब वो और 1 सेकंड के बाद थोड़ा सा और पास आ गया आपके इनिशियल पॉइंट के। अब इसमें सेम तरीके से ही करना है आपने कि ये जो 2 सेकंड्स है, ये 2 सेकंड्स में 5 to 7 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा। 5 to 7 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, दैट इज 7 minus 5 2 सेकंड्स। मतलब ये जो टाइम पीरियड है आपके पास ये 2 सेकंड्स का है। 2 multiplied by -50, 2 multiplied by -50 will give you the area which is covered under this straight line which is existing till 7 seconds. तो आपके पास एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरिया विल बी इक्वल टू 2 into -50 which is -100 meters. आपके पास आ जाएगा -100 मीटर। अब ये -100 मीटर कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, ये आपकी वो डिस्प्लेसमेंट है जहां पर आप बी को स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हो और सी तक आप पहुंच गए कि वापसी में -100 मीटर उसने कवर कर दिया। माइनस हमने इसलिए इंडिकेट करा क्योंकि अब जो ये डिस्प्लेसमेंट है, जो बी से सी की डिस्प्लेसमेंट है, इसमें अगर बी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, सी आपका फाइनल पॉइंट है, तो उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो ऑब्वियसली इस तरह से रहेगी फ्रॉम बी टू सी। तो वो बी टू सी वाली जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। आपकी ए से बी जाने वाली, मतलब दिस वे द डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस वे द डायरेक्शन इज नेगेटिव, तो ये आपकी नेगेटिव है 100 मीटर। अब हमने नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कि 7 सेकंड्स के बाद नेट डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ। तो 7 सेकंड के बाद अगर आप नेट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आपका नेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 7 सेकंड्स, दैट नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 250 मीटर। जो आपका 250 मीटर का टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया था, उसमें से ये 100 मीटर हमने माइनस कर दिया क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन की जो टोटल डिस्प्लेसमेंट थी 250 मीटर, जो कि वो कवर कर चुका है, उस डिस्प्लेसमेंट में से 100 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आपने माइनस कर देनी है क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में। सो दैट गिव्स यू 150 मीटर्स। तो आपकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 7 सेकेंड्स, दैट इज 150 मीटर्स। और ये डिस्प्लेसमेंट फिर से आपकी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। देखिए बी और सी के बीच की जो एक इंटरमीडिएट डिस्प्लेसमेंट थी, वो उसका डायरेक्शन तो माइनस था, लेकिन आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट ए और सी के बीच में है, विच इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपका जर्नी टाइम 0 सेकंड से शुरू हुआ था और 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट आपका ए पे था। ठीक है, तो हमने तो वो देखनी है ना नेट डिस्प्लेसमेंट की, जो टाइम 0 से लेकर 7 सेकंड्स तक अब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है वो देखना है। हमने इंटरमीडिएट डिस्प्लेसमेंट नहीं शो करनी है ग्राफ में, हमने किसी भी टाइम इंस्टेंट की नेट डिस्प्लेसमेंट शुरू करनी है कि 7 सेकंड के बाद उसका क्या स्टेटस है, 7 सेकंड के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए एंड सी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 150 मीटर आ जाएगा। 250 में से जितना उसने वापसी किया वो माइनस करके 150 मीटर आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या रहेगी, फ्रॉम ए टू सी विच इज पॉजिटिव। तो ये भी 150 मीटर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। इस तरह से करके आप बाकी टाइम इंस्टेंट्स पे भी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास 8 सेकंड के बाद नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 100 मीटर की, और उसके बाद 9 सेकंड्स के बाद आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 50 मीटर का। उसके बाद 10 सेकंड्स के बाद जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 0। Why? That will be 250 minus 250। मतलब 250 तो वो पहले गया 5 सेकंड में,
उसके बाद और 5 सेकंड में वो 250 वापस भी आ गया, तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। तो आपका फाइनली जो कर्व बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो देखिए ये आपके पास फाइनल कर्व आ जाएगा आपका समवॉट लाइक दिस। तो इसमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड्स कैसे निकली है, 250 मीटर्स प्लस माइनस 250 मीटर्स। माइनस 250 मीटर वो डिस्प्लेसमेंट है जो उसने बी टू सी कवर करी, लेकिन बी टू सी कवर जब आपने 10 सेकेंड्स के बाद बी टू सी का पोजीशन देखा तो जो पॉइंट सी था वो पॉइंट ए के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, इट कोइंसाइड्स विद द पॉइंट ए। तो दैट मीन्स नाउ बी टू सी जो मैग्नीट्यूड निकलता है वो भी आपका 250 मीटर का आ जाता है। तो आपके पास 250 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन, 250 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन। So that gives you the final displacement after 10 seconds, which is nothing but 0 meters. ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमने इस ग्राफ में इंडिकेट कर दिया। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी, बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन के सेम होता है? I mean, is it always same that whatever is the direction of velocity, same is the direction of displacement? No, it is not always the same. Sometimes it can be same. जैसे इस जर्नी का अगर हम केस ले लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट 5 सेकेंड्स है, जो फर्स्ट 5 सेकेंड्स है जिसमें की डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, वहां आपके पास जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन आपका फर्स्ट 5 सेकेंड्स तक पॉजिटिव है, लेकिन बाकी के 5 सेकेंड के लिए फॉर द लास्ट 5 सेकेंड्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी आपकी माइनस है, नेगेटिव है। सो वेलोसिटी का डायरेक्शन फॉर द लास्ट 5 सेकेंड्स इज नेगेटिव, विच इज वेरी क्लियरली ऑब्जर्व फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल पॉजिटिव। आपके पास लास्ट के 5 सेकेंड्स में भी डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब फॉर द लास्ट 5 सेकेंड्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज रिवर्स्ड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी नेगेटिव चल रही है आखिरी के 5 सेकंड के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो नेट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारी डिस्प्लेसमेंट्स आपके पॉजिटिव साइड्स पे हमने शो करी है। नन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज गोज इन द नेगेटिव साइड फॉर दिस केस। हो सकती है कभी किसी एग्जाम्पल में, बट यहाँ नहीं है, यहाँ आपकी सारी पॉजिटिव। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जहां पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जरूरी नहीं है वही हो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो ये कोई आई मीन दिस इज नॉट समथिंग टू जस्ट क्रैम एंड कीप इन माइंड। ये आपको कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा कि कब वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है और कब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है। तो क्योंकि ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है, इनके डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट, इनके डायरेक्शंस को फाइंड करने का तरीका भी डिफरेंट है, तो इसलिए इनके डायरेक्शन में ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है। इट मे बी अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि कहीं पर इनकी डायरेक्शन सेम आ रही है, कहीं पर इनकी डायरेक्शन सेम नहीं आ रही। ठीक है, तो ये बेटा आपका था, दिस वाज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बट द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट येट, बिकॉज हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी निकालना है इसका, विच इज वेरी सिंपल ऑफ कोर्स, क्योंकि मेन जो ट्रिक थी वो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बनाने में थी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसका सिंपल रहेगा बिल्कुल। तो वो आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि आपको इसी ग्राफ के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे? इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि आपका शुरू के 5 सेकंड के लिए जब तक डिस्प्लेसमेंट जब तक आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तब तक डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस के बराबर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, क्योंकि दोनों की एक ही वैल्यू आने वाली है तब तक। तो टिल दैट टाइम इंस्टेंट आपका जो डिस्टेंस का ग्राफ रहेगा वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। बाद के 5 सेकेंड्स का आपका चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आई शो यू। ओके गाइस, देखिए इसको, ये हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हमने क्या किया है कि 5 सेकेंड्स का, तो एज आई टोल्ड यू कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ सेम ही रहेगा। तो ये ग्राफ आपका 5 सेकेंड्स तक सेम ही है, जैसा डिस्प्लेसमेंट था वैसा ही है। अब आपके पास नेक्स्ट सेकेंड्स में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट ऑन द वे बैक है, तो वे बैक जर्नी में जो डिस्टेंसेस वो कवर कर रहा था, जो वो बी टू सी कवर कर रहा था, वो डिस्टेंसेस हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने में माइनस कर दिए थे 250 में से। अभी वो ऐड हो जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ विच इज कवर्ड बाय इट। तो टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आपको कोई भी डिस्टेंस माइनस नहीं करना, चाहे वो जाने का हो या आने का हो, सारे डिस्टेंसेस को इवेंचुअली ऐड करना है। तो वेरी सिंपल, 5 to 6 सेकेंड्स में वो फिर से 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है।
तो वो जो 50 मीटर है वो आप 250 में ऐड होने वाले हैं। तो आपके पास 5 to 6 सेकेंड्स में वो 50 मीटर ऐड होने वाले हैं, जो कि बनेगा 300 मीटर। तो 6 सेकेंड पे आपने शो करना है 300 मीटर। फिर उसके बाद 7 सेकेंड्स तक कितना हो जाएगा आपके पास और ऐड हो जाएगा थोड़ा सा। I mean, जो आपका 300 मीटर का डिस्टेंस आया उसमें 50 और ऐड हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि जो आपका 5 to 7 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर हुआ था वापसी वाला, जो B to C से आ रहा है, वो डिस्टेंस आपका आ रहा था 100 मीटर, तो वो 100 मीटर अब 250 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी 350। तो ऐसे आपके पास 350, 400, 450 और 500 तक का आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। 500 मीटर विल बी द डिस्टेंस विच यू विल गेट व्हेन द ऑब्जेक्ट goes from A to B and then comes back from B to C। और जब C पॉइंट आपका A पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाता है, मतलब A से B पे गया फिर B से दोबारा से A पे आ गया, तो जाने और आने का जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास 500 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जितने भी ये डिस्टेंसेस आएंगे, ये आपको इंक्रीजिंग डिस्टेंसेस शो करने हैं हमेशा, बिकॉज दे आर पॉजिटिव डिस्टेंसेस। इसमें कुछ भी कोई भी डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो ये सारे के सारे डिस्टेंसेस आप बहुत इजीली डिस्टेंस टाइम ग्राफ में शो कर सकते हैं। और एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें कोई नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, कभी भी नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिस्टेंस नहीं आएगी। द रीजन इज सेम, दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो, वो और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दोनों की ही वैल्यूज आपकी पॉजिटिव आई है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हमेशा ही पॉजिटिव आती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की नेगेटिव भी हो सकती है, पर इस केस में वो भी सारी पॉजिटिव। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।